वेलकम टू ग्रो अप द क्लासेस। मैं सरफराज। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा बहुत ही अच्छा टॉपिक, का नाम है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो हम शुरू करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, यानी कि जो समय बीत चुका है। कंटिन्यूअस का मतलब होता है यानी कि लगातार। हम पास्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं तो यानी कि भूतकाल वाले समय में, यानी जो बीता हुआ समय है उसमें काम का लगातार होना। बहुत ही इजी टॉपिक है और शांत होकर आपको सीखना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से करिए इसको। जैसे पास्ट का मतलब होता है पुराना टाइम, यानी कि बीता हुआ समय। कंटिन्यू मतलब लगातार, यानी कि पास्ट के टाइम में काम का लगातार होना। जैसे मैं एक सेंटेंस बनाता हूं आपको, वह खेल रहा था। यहां पर ये रहा आ रहा है, ये प्रेजेंट कर रहा है कंटिन्यूअस को, ये कंटिन्यूअस को दिखा रहा है, काम को कंटिन्यूटी दिखा रहा है कि काम लगातार हो रहा है। लेकिन कब हो रहा है? पास्ट में, यानी कि था, काम हो रहा था। क्या काम हो रहा था? खेलने का। वह खेल रहा था, यानी कि पास्ट टाइम में वो खेल रहा था। तो ही was playing। एक बार रुक जाओ। तो जैसे कि हमने पढ़ा, एक सिंपल सेंटेंस अफर्मेटिव, वह खेल रहा था। He was playing, वह खेल रहा था। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इसका एक एग्जाम्पल देकर, तो हम उसके आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए पहले हम यूज करेंगे अफर्मेटिव का प्रयोग करेंगे। पहले हम जो अफर्मेटिव होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, ये वो सेंटेंस होते हैं जिन्होंने कार्य का होना पाया जाता हो, यानी कि काम के लिए मना नहीं होती है, कोई सवाल नहीं होता है। सिंपल में कहें तो साधारण वाक्य है। जैसे कि मैं किताब पढ़ रहा था, यानी कि पॉजिटिव है और काम हो रहा था। तो आई वॉज रीडिंग द बुक। मैं किताब पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग द बुक। तो अब हम इसे कुछ रूल्स लिख लेते हैं कि इसको अभी जो मैंने ये बनाया है, मैं किताब पढ़ रहा था, यहाँ आई क्यों आया, वॉज क्यों आया, रीडिंग द बुक कैसे आया, और इसके बारे में बात करते हैं। तो मैंने इसका फॉर्मूला लिख लिया है पूरा, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, या फिर आप इसे कह सकते हो प्रेजेंट फॉर्म, यानी कि वो फॉर्म जो जिसमें आईएनजी आता हो, आईएनजी फॉर्म भी आप इसे कह सकते हैं। प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जो कार्य करता है, यानी कि कर्ता। इसे कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, यानी कि सहायक क्रिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। तो मैंने भी आपको बताया, कर्ता वो होता है जो कार्य करता है, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया और कर्म। जैसे कि मैं अभी एक सेंटेंस बनाता हूं, गीता गाना गा रही थी। तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो गीता है, यानी कि जो काम जो हो रहा है गाना गाने का, वो गीता कर रही है। तो हम लिखेंगे गीता। गीता सिंगुलर है और सिंगुलर में हम यूज करते हैं वॉज का, यानी कि सिंगुलर में यूज होता है वॉज का और प्लूरल में यूज होता है वर का। तो हम गीता सिंगुलर है तो हम यूज करेंगे गीता वॉज।
वो क्या काम कर रही है, यानी कि जो मुख्य क्रिया है, जो एक्शन है, वो क्या काम हो रहा है, गाने का। तो गीता वॉज सिंगिंग ए, यानी कि हमने अभी जो बनाया है वो बनाया है गीता गाना गा रही थी। सब्जेक्ट हमारा गीता है, सहायक क्रिया हमारी वॉज है, वो सिंगुलर है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि जो हमारा काम हो रहा है वो हो रहा है गाने का, तो सिंगिंग आईएनजी के साथ आया सिंगिंग, एंड ऑब्जेक्ट और कर्म है सॉन्ग। तो गीता वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग। जैसे कि अभी मैंने ये बनाया, तो एक सेंटेंस आप भी बनाइए, वे कपड़े धो रहे थे, बनाइए इसको। वेरी गुड, बिल्कुल। दे वर वॉशिंग द क्लॉथ्स, वेरी गुड। आप बिल्कुल सही आंसर बना रहे हो, दूसरे जा रहे हो। तो अभी हम इसके बाद का पढ़ेंगे नेगेटिव। कौन सा पढ़ेंगे हम, नेगेटिव। जैसे कि अभी हमने पढ़ा है अफर्मेटिव के बारे में, तो अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव के बारे में। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव होते क्या है, नकारात्मक वाक्य, जहां पर नेगेटिविटी होती है, यानी कि नहीं कर रहा है, जहां पर काम के लिए मनाही हो जाती है, वहां पर नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे कि अभी हमने इससे पहले पढ़ा था कि गीता गीत गा रही थी, लेकिन अगर हम नेगेटिव की बात करेंगे तो वहां हो जाएगा गीता गीत नहीं गा रही थी। बिल्कुल सिंपल है, आराम से पढ़ेंगे, बहुत इजी से हो जाएगा और बहुत अच्छा समझ में आपको आएगा। तो हमारा था कि गीता गीत नहीं गा रही थी, हमने सब्जेक्ट में क्या लिखा था, गीता, तो यहां पे लिख देंगे गीता। गीता क्या था, वॉज, सिंगुलर गीता, तो गीता वॉज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे हम, जैसे मैंने पहले लगाया था, गीता वॉज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। बिल्कुल आसान है। हमने इसमें क्या करा है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट का यूज करा है, जैसे कि आप देख रहे हो। बिल्कुल आसान है, कुछ भी परेशानी नहीं है इसमें आपको करने में, और उम्मीद कर रहा हूं आपको ये बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। गीता वॉज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, गीता गीत नहीं गा रही थी, गीता गीत नहीं गा रही थी। इसमें बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला यूज करते हैं हम, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, या फिर आईएनजी फॉर्म कह सकते हो, प्लस ऑब्जेक्ट। हम एक और सेंटेंस बनाते हैं, वे हमें नहीं बुला रहे थे, वे हमें नहीं बुला रहे थे। तो वे का मतलब है बहुत सारे हैं, मतलब कितने, एक से ज्यादा है वो, तो हम यूज करेंगे दे। अब दे के साथ आएगा आपका सिंगुलर में आ रहा है आपका वॉज, और प्लूरल में आ रहा है आपका वर्ब। मैं आपके पहले ही बता चुका हूं। तो दे वर नॉट है क्योंकि वो नहीं बुला रहे हैं, दे वर नॉट, कॉल मन होता है बुलाना, तो हम आईडी ला देंगे, दे वर नॉट कॉलिंग अस, वो हमें नहीं बुला रहे थे, वो हमें नहीं बुला रहे थे। दे वर नॉट कॉलिंग अस, दे वर नॉट कॉलिंग अस। बिल्कुल आसान है, बहुत ही इजी है, बहुत आराम से करना है। वे हमें नहीं बुला रहे थे, दे वर नॉट कॉलिंग अस। हम किताब नहीं पढ़ रहे थे, वी वर नॉट रीडिंग द बुक। बहुत ही इजी है। तुम फिल्म नहीं देख रहे थे, यू वर नॉट वॉचिंग द मूवी। कितना आसान है, बहुत ही आसान है, ये बड़े आराम से करना है आपको। उम्मीद करता हूं आपको नेगेटिव भी अच्छे समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो है हमारा इंटरोगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। तो फ्रेंड्स अभी हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में सवाल किया जाता हो या सवाल पूछा जाता हो, वहां पर इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो हमारा जो
इंटरव्यू में पढ़ेंगे दो तरीके होते हैं, एक होता है फर्स्ट टाइप, एक होता है सेकंड टाइप। तो हम बात करेंगे फर्स्ट टाइप की। फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव क्या होते हैं, ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल। फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव वो होते हैं जिनमें हमें शक होता है, हमें यकीन नहीं कि ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा, बस हमें शक है। कि जैसे कि अभी हमने सेंटेंस बनाया था गीता वाला, कि गीता गीत गा रही थी। अगर मुझे डाउट है तो मैं क्या बोलूंगा, क्या गीता गीत गा रही थी, क्या गीता गीत गा रही थी, वॉज गीता सिंगिंग अ सॉन्ग। तो इसी तरीके से जहां हमें डाउट होता है वहां हम यूज करते हैं शुरू में क्या का। जैसे क्या वह कपड़े खरीद रही थी। तो हमारा क्वेश्चन है क्या वह कपड़े खरीद रही थी। तो शुरू में हम यूज करते हैं वॉज या वर्ब का, फिर सब्जेक्ट। अगर हमारा नॉट है इसे हम ब्रैकेट में ले लेंगे। अगर हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव भी है तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करेंगे, नहीं तो हम उसको छोड़ देंगे। तो नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, अगर आईएनजी फॉर्म कह सकते हो ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है कि क्वेश्चन मार्क ये कहता है कि आप ये सवाल कर रहे हो। क्या वह कपड़े खरीद रही थी। अब वॉज और शुरू में आ रहा है तो हम शुरू में क्या लगाएंगे, ये हमारा सिंगुलर है और सिंगुलर में हम यूज करते हैं वॉज का। तो वॉज लड़की है तो क्या आएगा, वॉज सी। सब्जेक्ट हमारा शी हो गया। देखिए इसमें नॉट है, क्या वह कपड़े खरीद रही थी, तो इसमें नॉट नहीं है, नहीं का यूज इसमें नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ देंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खरीदने को कहते हैं हम बाय। वॉज शी बाइंग द क्लॉथ्स। आप यहां पर ड्रेसेस भी यूज कर सकते हो। तो क्या वह कपड़े खरीद रही थी, वॉज शी बाइंग द क्लॉथ्स। BUYING बाइंग द क्लॉथ्स। तो हम एक और बनाएंगे, जैसे कि अभी हमारा ये हो गया, हमें डाउट है, शक है कि क्या वह कपड़े खरीद रही थी। हमें पक्का यकीन या कंफर्मेशन नहीं है कि क्या वाकई में वो कपड़े खरीद रही थी, तो हमें डाउट है। तो इसलिए इन्हें हम फर्स्ट टाइप क्वेश्चन कहते हैं कि सबसे पहले हम यही सवाल करते हैं कि क्या ऐसा था, क्या ऐसा नहीं था। तो हमने सवाल करा क्या वह कपड़े खरीद रही थी, तो हमारा सवाल था वॉज शी बाइंग द क्लॉथ्स। हम एक और बनाते हैं ऐसे सेंटेंस जिनमें हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, यानी कि हम डाउट में करेंगे क्या पिताजी अखबार पढ़ रहे थे। मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा था वहां पर, तो इसलिए मैंने पहला सवाल ये करा क्या पिताजी अखबार पढ़ रहे थे। तो हमारा आंसर ये होगा कि क्या मतलब पिताजी, सॉरी क्या जो है वो सवाल है और पिताजी हमारे सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए क्या यूज करेंगे हम, वॉज। तो वॉज फादर, पढ़ने के कहते हैं रीड, तो उसमें आई लगा देंगे। वॉज फादर रीडिंग द न्यूज़पेपर। Was father was reading the newspaper. Was father reading the newspaper. क्या पिताजी अखबार पढ़ रहे थे। तो अभी इनमें हमें डाउट है, तो अब जो हमारा सेकंड टाइप वाला आएगा उसमें हम बात करेंगे कि हमारा ये डाउट कैसे खत्म होता है। तो हम बात करेंगे सेकंड टाइप की। तो अब हम बात करेंगे आपके सेकंड टाइप के बारे में, सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में, कि जहां पर पहले हमने क्या पढ़ा था कि जहां हमें डाउट होता है, हमें शक होता है, लेकिन अब हमारा शक खत्म हो चुका है। अब हम उसके आगे बात करेंगे। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था क्या वह कपड़े खरीद रही थी, तो हमसे बोला कि हाँ
वो कपड़े खरीद रही थी। तो अब हमारा रिप्लाई क्या होगा, हमारा जवाब क्या होगा आगे को, वह कपड़े कब खरीद रही थी। चलो ठीक है, कपड़े वो खरीद रही थी, कपड़े कब खरीद रही थी, मैंने तो देखा नहीं कपड़े खरीदते हुए, मैंने जाके यहाँ से देखा ही नहीं, तो वह कपड़े कब खरीद रही थी। तो इसमें क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड शुरू में पहले आता है, क्वेश्चन वर्ड शुरू में आता है, बहुत से इसे डब्ल्यू फैमिली भी कहते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट, अगर आपका नॉट हो तो आप लगाएंगे, नहीं तो आप इसे स्किप कर देंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी या फिर आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो वह कपड़े कब खरीद रही थी, तो कब इसमें क्या है, क्वेश्चन वर्ड क्या है कब। अगर मैं कब को हटा दूं, वह कपड़े खरीद रही थी, यानी बिल्कुल सिंपल बात होगी, मैंने कब हटा दिया, वह कपड़े खरीद रही थी, सिंपल बात होगी, कोई सवाल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमने यहाँ पर कब लिख दिया, कब, तो ये सवाल बन गया। तो हम बात करेंगे वह कपड़े कब खरीद रही थी, कब नहीं, पहले लिखेंगे कि क्वेश्चन मार्क हमारा पहले आता है। कब माने इंग्लिश होती है व्हेन, क्या इंग्लिश होती है कब की, व्हेन, वेरी गुड। व्हेन सिंगुलर है तो यूज करेंगे हम व्हेन वाज, सेकंड हमारा शी है, व्हेन वाज शी बाइंग द क्लॉथ्स। नेक्स्ट हमारा है पिताजी अखबार क्यों नहीं पढ़ रहे थे। हमने जब बात करी क्या पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि क्या पिताजी अखबार पढ़ रहे थे, उन्होंने बोला नहीं पिताजी अखबार नहीं पढ़ रहे थे। नो, फादर वाज नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर। तो हमने बोला कि वो अखबार क्यों नहीं पढ़ रहे थे, अखबार क्यों नहीं पढ़ रहे थे, पिताजी अखबार क्यों नहीं पढ़ रहे थे। द फादर, सॉरी यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर क्यों, क्वेश्चन वर्ड, तो पहला नहीं है क्वेश्चन वर्ड की इसका लिखेंगे व्हाई, व्हाई, द फर्स्ट सिंगुलर है, व्हाई वाज फादर, यहाँ पर नहीं भी आ रहा है, अब क्या आ रहा है, यहाँ पर नहीं भी आ रहा है, तो सब्जेक्ट वाला क्या करते हैं नॉट, तो नॉट एक हमें करना है। तो व्हाई वाज फादर नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर। जैसे कि हमने देखा कि why was father not reading the newspaper, पिताजी अखबार क्यों नहीं पढ़ रहे थे। तो ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट था पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी सवाल हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप हमारी वीडियो पहले देख सकें। इसके लिए आपको बेल आइकन